नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और इंडिया डेली के खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो लेकर मैं हाजिर हूं। आज अपने स्पेशल शो में हम बात करेंगे लोगों के जो बढ़ते मोटापे की खबर है। मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर चौथा या पांचवा शख्स मोटापे से परेशान है। खान पान की गलत आदत ने लोगों में मोटापा बढ़ा दिया है और धूम्रपान की लत भी मोटापा बढ़ाने में एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम शहरों की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो लेट नाइट पार्टी, जंक फूड, ऑफिस में लेट नाइट पार्टी, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड, ये भी जो लोग खाते हैं वो मोटापा बढ़ाने में बहुत बड़े सहायक होते हैं। और हमारे खास शो मोटापे को लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर जुड़ेंगे, उनसे हम सीधा सवाल करेंगे। अगर आप भी किसी तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। उस नंबर पर आप फ़ोन करिए और अपनी बात रखिएगा और हम आपको डॉक्टर के पैनल से उनका समाधान दिलाएंगे। कोशिश रहेगी कि आप स्वस्थ रहें। और हमारे साथ डॉक्टर राजू जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मोटापा आजकल एक बीमारी हो गई है। मुझे याद है बचपन में हम लोग कहा जाता भाई थोड़ा खाओ, थोड़ा सा हेल्दी बनो, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। मोटापा छोटे हो या बड़े हो, ये मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बीमारी का शक्ल ले लिया है। जी हाँ। तो आखिर ये मोटापा जो अब एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक मोटापे का सवाल है तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो डेफिनेशन क्या होती है, हम कब कहते हैं कि इस इंसान को, ये इंसान जो है मोटा हो गया है या इंसान दुबला है। ऐसा है कि जो हमारी मेडिकल टर्म्स से हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमेशा ये कहते हैं कि एक हम लोगों ने मार्कर बनाया हुआ होता है, बनाया है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कहते हैं। जी। और बीएमआई जो होती है वो बीएमआई का बेसिक कैलकुलेशन किया जाता है बॉडी इंसान के वेट से जी। और साथ ही साथ वेट के साथ में उनकी हाइट के अनुसार। हम्म। तो ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति का बीएमआई जो है वो 24 से 30 के बीच में है, तब हम मानते हैं कि वो व्यक्ति जो है एक नॉर्मल रेंज में है। लेकिन जैसे जैसे ये बीएमआई 30 से ऊपर बढ़ती चली जाती है जी। उसे हम ओवरवेट, और उसके बाद जब और ज़्यादा बढ़ती है, जब 40 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हमें कहते हैं पेशेंट ओबीज हो गया या मरीज ओबीज हो गया। अच्छा। अब रही बात जो आपने सवाल मेन किया कि ये कारण क्या है, इसके कारण आपने खुद ने अपने उद्बोधन में बताया। जी। और उद्बोधन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई वो बताई थी खान पान से संबंधित और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइजेज जो होती है, जिसके अंदर हम लंबे समय तक अपने पुराने अंदाज में लंबी वॉक नहीं कर सकते, घूमने नहीं जाते हैं। हमारा खान पान सबसे बड़ा मेजर कारण है जिसके कारण हम अक्सर जो है वो मोटापा बढ़ा लेते हैं। जो रिफाइंड खाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हिंदुस्तान में अभी जंक फूड का जो चलन है, प्रचलन है, वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे जो खान पान में फैट की मात्रा होती है, फैट की मात्रा भी अधिक होती है। आपने देखा होगा कि एशियन जो फूड होता है या साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहाँ पे हम लोग जो जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसके अंदर एक तो रिफाइंड ऑयल्स कह दो या घी कह दो, तेल का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो हम मैदा और इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कारण हैं जिसके कारण से किसी भी इंसान का। राजू सर, आपके पास आएंगे। दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मयंक जैन, पेडियाट्रिक सर्जन है एम्स के। डॉक्टर मयंक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आयुर्वेदाचार्य। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मयंक, आपके पास आएंगे। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, हम लोग जब इलाहाबाद पढ़ते थे तो हम लोग रोटियों को उंगली से नाप के खाते, भाई ये इतनी 4 उंगली की बराबर रोटी हम खाएंगे और मस्त रहते थे। लेकिन अब हो रहा है कि भाई शाम को आपको रोटी नहीं खाना है, शाम का खाना छोड़ देना है। मोटापा इसकी वजह है। ऐसा क्यों हो रहा है सर ये? देखिए, आपने खुद ही बोला कि जैसे जब आप इलाहाबाद में ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, जी। प्रोबेबली उस वक्त आपका जो दिनचर्या था, जो डेली लाइफस्टाइल था, दैट वाज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो अभी है। जी। पहले आपका ना चाहते हुए भी एक वर्कआउट बहुत ज्यादा हो जाता था, आप चलते बहुत ज्यादा थे। आपका जो स्क्रीन टाइम था वो स्क्रीन टाइम बहुत
कम रहता था एज कम्पेयर टू जो आज लोगों का लाइफस्टाइल है। प्लस जो पुराना खाद्य पदार्थ होता था, जो पुराना हमारा ओरल इंटेक होता था, वो बहुत सामान्य होता था। आजकल जो है हमारा जो खान पान है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है। इन्हीं सभी फैक्टर्स के कारण जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वर्सेस जो इनटेक ऑफ एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा फास्ट फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी नीड है। तो एक जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो डेफिनेटली मोटापा किसी को भी मतलब कोई भी मरीज उससे ग्रसित हो जाता है मोटापे से। डॉक्टर परमेश्वर जी, आपके पास आएंगे। आयुर्वेद में इसको लेकर क्या उपाय है? क्योंकि जैसा मैंने अपना खुद उदाहरण दिया था, हम लोग जब थे एक एक कटोरी दाल में घी डाल के खाते थे और मस्त रहते थे, लेकिन अब तो सब कुछ मना कर दिया गया। क्या क्या खाना छोड़ दें इसकी वजह से हम लोग? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अधिक खान पान कम दोषी है। हाँ। और फिजिकल वर्कआउट से बाहर होना ये बड़ा दोष है। आज टाइम पे हम लोग सब लोग वो वास्तव में फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। 1-2 घंटे सुबह हम नहीं निकालते 24 घंटे में से कि हम करके वर्कआउट कर सके, थोड़ा सा वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, खेल लें, योग करें। ये बड़ा कारण है। खान पान को लेके मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ फाइन चीजें हम लेने लगे हैं जी। और स्पेशली जब भी सफेद चीज खाए तो चौकन्ना खाए। चीनी की मात्रा बढ़ती जा रही है, नमक बढ़ता जा रहा है, मैदा बढ़ता जा रहा है, चावल बढ़ता जा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो दही बढ़ती चली जा रही है। तो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को जो तो वेट कम करना चाहते हैं जी। तो जब भी खाएं तो सोच समझ के। आपको खाना अलाउड है, लेकिन आप ये जरूर कीजिए आप जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको सब अलाउड है। आप घी की जितनी मर्जी खाइए। कि हमारे जो एथलीट होते हैं, पहलवान होते हैं, वर्जिश करते हैं, वो मीठा खाते हैं। लेकिन आप सब नहीं करेंगे। आप बैठे हुए हैं, एक चैनल का माने रिमोट में नहीं है और ये है कोई रिमोट भी आपको हाथ में देते हैं तो आप जाके टीवी से खेल लें। जी सर, थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम है, सही करवाते फिर आपके पास आएंगे। जो दर्शक हमको देख रहे हैं, जो दर्शक हमको देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं तो आप नंबर पर फोन करिए और अपनी बात रखिए कि भाई अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, आप निदान करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राजू सर, आपके पास आएंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ये जो मोटापे को कंट्रोल करने के नाम पर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। चाहे हम जिम देख लें, योगा देख लें, तमाम ऐसे हैं, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में ये सब होता जा रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे, अगर मोटापा आपने बताया ये बीमारी है, लेकिन इससे हम निजात कैसे पाएं? जैसा कि आपने खुद ने कहा कि एक प्रकार का इम्बैलेंस है। हाँ। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये कि हमारा डाइटरी कंट्रोल, हमें अपने जितने भी रिफाइंड जो भी हम खाना खाते हैं उसमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं जिससे कि वेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। खान पान पे लगाम लगाना सबसे पहली ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, या सबसे पहला पॉइंट माना जाता है हमेशा। अगर हम अपने जीभ के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर एक लगाम लगाते हैं तो मुझे लगता है कि हम वेट लॉस की तरफ बढ़ सकते हैं, पहली बात। रही बात एक्सरसाइज की, तो मैं हमेशा ये चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जो हम जैसा कि आपने खुद ने भी अपने बताया था कि जब आप कॉलेज के दिन में थे तो उस समय में आप खाना भले कैसा भी खाते थे, परंतु रेगुलर अपने कॉलेज में शायद पैदल जाते होंगे, साइकिलिंग करते होंगे। आउटडोर एक्टिविटी जो है वो हमेशा प्रेफरेंशियल रहती है या करनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चों को भी आप देखते होंगे कि अक्सर जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा बाकी सारी एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, या अपना जो इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर डिफरेंट सोशल मीडिया पे जुड़े रहेंगे। उन सब चीज़ों से उनका वजन बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे हम फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, या हम रेगुलर 1-2 घंटे के लिए वॉक करें और रनिंग करें, और उसके अलावा अगर हम सेफली साइकिलिंग कर पाएँ, तो ये इस प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू कि
किसी इंसान को ये कहने के लिए कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज कीजिए, जिम में जाके एक्सरसाइज करना भी एक तरीके से काफ़ी बेहतर चीज़ है, लेकिन वो वहाँ की भी कुछ सारी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम में लोग छोटे छोटे उम्र के बच्चे गए और कोलैप्स हो गए, सडन कार्डियक डेथ्स हो गई। तो हमारे हिंदुस्तान के जिम में भी जो जिस प्रकार की रिजीम सिखाई जाती है या दिखाई जाती है, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक स्क्रूटनी के ऊपर आती है। उस पर हमें देखना चाहिए कि क्या हम जिस जिम में जाते हैं वहाँ के जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर या वहाँ के जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस प्रकार के कैपेबल हैं कि हमें वो वेट लॉस जर्नी की तरफ ले जा सकेंगे। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा रही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसमें हम साइकिलिंग, वॉक करना, जॉगिंग करना, ये इस प्रकार की एक्टिविटी करें तो मुझे लगता है कि वेट लॉस जल्दी होने की संभावना रहती है। ठीक है डॉक्टर मयंक, अब लोग तमाम तरीके से जिम जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत बार होता है कि उनका फैट कम नहीं होता। हमने अनंत अंबानी जी को देखा था, उन्होंने कोई सर्जरी करवाई थी, वेट उनका कम हुआ, लेकिन इसके बाद फिर वैसे ही हो गया। तो क्या सर्जरी भी एक माध्यम है कि हम वेट लूज कर सकते हैं, या फिर अभी एक्सरसाइज करके ही कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली सर्जरी एक माध्यम है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन किसी भी मरीज को अगर हम बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए प्लान करते हैं या लेते हैं तो उसके लिए एक डाइटरी थेरेपी देना पहले बहुत जरूरी है। अच्छा। एनी डे पहले 4 से 6 महीने के लिए हम किसी भी मरीज को एनकरेज करते हैं कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करिए, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, और अगर मरीज उससे वेट लॉस होता है मरीज का, देन डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग। बट यस, डेफिनेटली जहां पर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन डेफिनेटली वी प्लान दैट पेशेंट फॉर सर्जरी। और हमें ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज और डाइट से जो वेट लॉस होता है वो सस्टेन्ड नहीं रह पाता है। एट टाइम्स आपने सुना होगा कि मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने डाइट अपना कंट्रोल किया, बट मैंने एक बार तो वेट लॉस किया अपना, बट मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो सस्टेनेबिलिटी है वो सर्जरी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज के अंदर। बट यस, डेफिनेटली ये कह देना कि अप फ्रंट हम किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए ले ले, वो एक सही चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर, मैं जो अनंत अंबानी का मैंने उदाहरण दिया था वो फिट हो गए थे, मैंने उनका वीडियो देखा था, लेकिन अब जब उनको शादी में जब देख रहे हैं तो फिर से वो पूरा जो उनका वेट था फिर वैसे उससे ज्यादा भी गेन कर लिया उन्होंने। देखिए, मोटापे का सिर्फ एक यही कारण नहीं होता है कि हमारा एनर्जी इनटेक वर्सेस एनर्जी एक्सपेंडिचर में कुछ इम्बैलेंस है। देयर आर बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं बॉडी के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी हमें अच्छे से इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है प्रायर टू एनी बैरियाट्रिक सर्जरी। तो हमें उन फैक्टर्स को भी दिमाग में डालना बहुत जरूरी होता है। बीइंग अ सर्जन, बीइंग अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आप सब ये सब चीजें देखते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देयर आर मेनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो पेशेंट को मोटापे की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जो पेशेंट को मोटापे के लिए प्रोन करते हैं। बहुत सारी जेनेटिक चीजें ऐसी होती हैं जो बैरियाट्रिक के मोटापे के लिए पेशेंट को प्रोन बनाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को हमें इवैल्यूएट करना जरूरी है। अपफ्रंट हमें किसी को सर्जरी के लिए ले लेना ये नहीं है। जब भी हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, पेशेंट का एक पूरा अच्छे से इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर डिसाइडिंग कि भाई पेशेंट की सर्जरी करनी है या पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक करना है या दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेना है। बट यस, डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्जरी के बाद भी वेट गेन करते हैं, तो हमें उसके अंदर ये देखना जरूरी है कि वो क्या फैक्टर्स है जिसके कारण पेशेंट वेट गेन कर रहे हैं। डॉक्टर राजू सर, मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग जब यहाँ अभी ऑफिस में हैं या बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं यार मुझे तो पानी लग जाता है, पानी दूध की तरह लगता है, मैं रात का खाना छोड़ दिया हूँ, पानी पीता हूँ फिर भी मेरा फैट बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन है? देखिए, जहाँ तक इनएक्टिविटी, अगेन वही बात है कि खान पान में और एनर्जी एक्सपेंडिचर में अगर इम्बैलेंस होगा तो वेट गेन करेंगे। बट यस, उसी के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से आप अपने वेट को गेन करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने बताया कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होता है। आप देखेंगे ये मोटापा जो है बहुत सारे फैमिलीज में भी चलता है, बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनको कोई और एसोसिएटेड बीमारियां तो नहीं, जैसे कि एक कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये तमाम कारण है जो कि एक जनरल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके अगर हम दिखाएं तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारा वेट गेन होने का क्या कारण है, इवन दो हमारी डाइट अंडर कंट्रोल है उसके बावजूद भी। जी सर, एक चीज़ जाना, जैसे हमने डॉक्टर मयंक से जाना कि सर्जरी एक ऑप्शन है,
आजकल हम टीवी में ऐड देखते हैं कि कोई बेल्ट बांधते हैं कमर में, वो फैट बर्न कर देगा, कोई क्रीम लगाते हैं, कोई जेल लगाते हैं, इस तरह के तमाम ऐड चलते हैं टीवी पे। इस पर हम कितना भरोसा रखें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि जिसका मार्केट में बहुत जी मुझे लगता है कि नॉन साइंटिफिक जो भी तरीके दिखाए जाते हैं वो मुझे लगता है कि उन पर ज़्यादा फेथ या बिलीफ न किया जाए। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि हम एक जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर या किसी भी जो इस ब्रांच से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे अगर एक समय पे मिलें और अपने आप को स्क्रूटनी कराएं, मुझे लगता है उससे हमारा कारण पता चलेगा। और अगर हम कारण को ट्रीट करेंगे तो हम सस्टेन अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। देखिए, ऐसा ही नहीं है कि ओबेसिटी अकेली, ओबेसिटी जो है वो डिट्रीमेंटल है बहुत सारे कारणों से भी। डिट्रीमेंटल इसलिए भी है कि इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबीस लोगों को जो है वो क्या नाम से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने लगती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए जब तक कि आप एक डॉक्टर के पास जाके अपने आप को इवेलुएट नहीं कराएंगे, ये कारण पता करने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के तमाम जो बेल्ट और ये इस प्रकार की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे हम किसी प्रकार की कोई चीज़ों को ये अपने वेट लॉस, ये बहुत काम की बात सर आपने बताई। जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो आप टीवी पे देखते हैं, यहाँ बेल्ट लगाया और सारा फैट पेट का खत्म हो गया, तो इसके लिए पहले आपको डॉक्टर से बात करनी होगी कि आखिर क्यों आपका वेट बढ़ रहा है। उसके बाद आप फिर कोई उपाय करिए। और चलते हैं डॉक्टर परमेश्वर जी के पास। डॉक्टर परमेश्वर जी, आयुर्वेद में कहा गया कि ये इसमें ऐसे खजाने हैं जो आपको सबसे अधिक स्वस्थ कर सकते हैं और गारंटी के साथ, हालांकि उनका लॉन्ग टर्म लगता है, लेकिन फिर वो आप आयुर्वेद का सहारा लेके आप अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मोटापे की बीमारी को दूर करने के लिए आयुर्वेदाचार्य के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पहली बात तो अंजलि कुमार जी, गारंटी वर्ड मेडिकल साइंस से हटा दीजिए। कोई डॉक्टर किसी भी पैथी का ये वर्ड यूज ना करे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। हमें मोटापे की, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा राइटली बताया है कि मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका खराब खान पान, आपकी खराब जीवन शैली के कारण हो। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आप मोटे होते हैं। कभी जेनेटिक्स की वजह से भी आप मोटे रहते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, आप बीमारी के कारण है तो बीमारी का इलाज कराइए। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप डाइट कट करते जाएंगे, एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, कुछ नहीं होने जा रहा जब तक आप अपने थायराइड के लेवल्स को T3, T4, TSH को बैलेंस नहीं करते दवाइयों के मार्फिक, डॉक्टर की मदद से, तब तक आपको कुछ मदद नहीं। आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको मेंसेस लेडीज को ठीक नहीं आते, हमारी बहनों को, तो उनको वहां पे अपना इलाज कराना चाहिए। तो इसलिए पहले मोटापे में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर के आप क्यों मोटे हैं उसकी डायग्नोसिस बनवानी पड़ेगी। और डायग्नोसिस बनवाने के बाद अगर फॉर्चुनेटली आपको कोई बीमारी नहीं आती, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, आपका जेनेटिक्स भी उस मोटापे को फेवर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है अब पूरी तरह से आपको जो है वो खान पान को सही करने का समय आ गया, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का समय आ गया। और फिर से दोहराता हूं अंजनी जी कि चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। किसी भी पैथी में कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो आप खाएं और आप पतले हो जाएं। हाँ, ऐसा जरूर है कि कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी डाइट सही रखता है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखता है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लगिश होता है, कभी कभी जो फैट है वो सेलुलाइट की फॉर्म में इतना फिक्स हो जाता है। वहां पर आयुर्वेद की मेडिसिन जैसे आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला, गुगलू, ये मदद करती हैं आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने में, आपके जमे हुए फैट को डिजोल्व करने में। एक हमारी मसाज होती है जिसको हम उद्वर्तनम बोलते हैं। उद्वर्तनम से क्या होता है कि जमा हुआ फैट जो डिजोल्व हो जाता है, और उस समय आपका इंटेक कम हो, आपका एक्सपेंडिचर अधिक हो, कहने का मतलब है आप खा कम रहे हैं, एक्सरसाइज अधिक कर रहे हैं, तो आपका अपना फैट आपको सपोर्ट करता है, बर्न होकर के आपको कमजोर नहीं पड़ने देता। लेकिन कभी कभी ये फैट जम जाता है। उद्वर्तनम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उद्वर्तनम एक स्पेशल तरह की मसाज है जो आयुर्वेद में हम पंचकर्मा के माध्यम से करते हैं, जिससे जमा हुआ फैट डिजोल्व हो जाता है। और उस समय यदि आप एक्सरसाइज करें, डाइट को कंट्रोल करें, तो निश्चित रूप से फिर आपकी ये शिकायत की सब करने के बाद भी। सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान जो लोग, उनका भी स्वागत करते हैं। समीर भाटी जी हेल्थ एक्सपर्ट है। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समीर जी, हर दिन हम लोग हेल्थ पे बात करते हैं और आज जो बहुत कॉमन विषय है मोटापा, वेट गेन हो रहा है, लोग परेशान हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत राहत नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह क्या है और इसका उपाय क्या बताएंगे आप? दर्शकों को बहुत समय हमारे पास कम बचा है तो इसलिए आपके पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मोटे तौर पे जैसे जी,
भारत में भी जैसे अभी आईसीएमआर की जो भी 2 रिसर्च आई है, उन रिसर्च में ज्यादातर यही पाया गया है कि जो भारतीयों को एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है, पेट की तरफ से मोटापा ज्यादा है। जिम में भी जाएंगे या जो भी वर्कआउट भी लोग करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ठीक है, ओवरऑल बॉडी ठीक है, बॉडी फैट कम रहता है, पर पेट के सराउंडिंग फैट ज्यादा रहता है। तो इसके लिए हालांकि जो अभी आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस भी आई थी, और एक आपकी जो एनआईए की भी डाइटरी गाइडलाइंस आई है, उसमें भी ये बताया गया है, खासतौर पे इंडियंस की, भारतीयों की डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है। जब कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी एक्सर्शन चल लें, कितने भी 10,000 स्टेप चल लें, जब तक आप डाइट ठीक नहीं करेंगे, और डाइट में भी मेजरली जो 2-3 रीजन निकल कर आए हैं, उसके अंदर एक ये निकल कर आया है कि हमारा मीठे का सेवन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप मीठा बहुत खाएंगे तो कैलोरीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। दूसरा, जितना भी आपका जंक और फास्ट में खास तौर पे मैं बताऊंगा कि आप जैसे जूसेस की बात करते हैं, तो आप पैकेज जूस ले रहे हैं। तो अब जैसे कई तरह की ड्रिंक्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हेल्थ ड्रिंक से बाहर कर दिया है। तो थोड़ा आपको डाइट को ठीक से चुनाव करना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपको कई बार लगता है वो हेल्दी डाइट है, पर आप एक एक्स्ट्रा कैलोरीज उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। एक तो ये चीज, और दूसरा नमक का, जैसा सबसे ज्यादा देखा गया है कि नमक का हम एक्स्ट्रा सेवन करते हैं, जितनी WHO की रिकमेंडेशन है उनसे 3 से 4 गुना। तो इन 3 चीजों को, तीसरा जैसे एक्सिस में हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक है। भारतीयों में खासतौर पे हम कहते हैं कि चलिए हम जंक फूड नहीं खाते, फास्ट नहीं खाते, पर हमारा ट्रेडिशनल खाना कई बार इस तरह का होता है, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड वाला। इन चीजों को ध्यान रखना। और तीसरा, ऑफिस में जो वर्किंग लोग हैं, खासतौर पे जो ऑफिस में स्नैकिंग करते हैं, चाय बिस्किट ये सब, तो ये चीजें, इसमें ट्रांस फैट भी है। तो ये जो ओवर ईटिंग है बीच बीच में खाना, ये ठीक नहीं है। और जैन जी को खासतौर पे जो यूथ है, युवाओं को जैसे रात को लेट खाना, कि वो रात को ऑर्डर कर देते हैं और लेट नाइट खाते हैं, तो वो ये सारे कारण काफी ज्यादा बनते हैं मोटापे के। और जैसा हम टेस्ट करते हैं, जब बोन डेंसिटी उनका टेस्ट करके देखते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि उनका विसरल फैट कितना ज्यादा है, ओवरऑल फैट कितना ज्यादा है। हो सकता है आप दिखने में कई बार फैटी नॉर्मल दिख रहे हैं, बट आपका अंदर कितना फैट है वो सारा कई बार हम डेक्सा, बोन डेंसिटी वगैरह से पता लगाते हैं। तो ओवरऑल आपको फूड पे ध्यान रखना जरूरी है, खा क्या रहे हैं। ठीक, डॉक्टर मैं एक चीज और भी, जो कि आखिरी सेगमेंट में है, हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं कि पैदाशी थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहले तो दुबले होते हैं, बाद में मोटे हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं जो फैट के मरीज आपके पास पहुंचते होंगे, तो इनको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? केस हिस्ट्री क्या रही आपकी? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द फैक्टर जिसके कारण जो भी एक पेशेंट है वो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत में जब वो छोटे होते हैं या एज कम होता है तो वो मोटे उतने नहीं होते हैं, बट बाय द टाइम वो जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है तो उनका मोटापा बढ़ता जाता है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे हमें यही देखना है कि पेशेंट को मोटे करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसके अंदर जैसे कि सर ने, डॉक्टर राजू ने बोला कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें वो इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। बट यस, जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डाइट की प्रॉब्लम है, जैसे सभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हमने इन तीनों चीजों को जब इवैल्यूएट कर लिया कि कुछ और कारण तो नहीं है जिसके कारण मरीज मोटा है, सो इट डज नॉट मैटर कि पहले मरीज कैसा था, अब मरीज कैसा है। अगर हमने वो फैक्टर्स रूल आउट कर लिए हैं, then definitely we can plan that patient for some. सर आखिरी 30 सेकंड हमारे पास है। डॉक्टर राजू आपके पास आएंगे। जो इंडियंस का पारंपरिक जो हमारे खाने पीने का तरीका होता है, हम सुबह 7 बजे उठे, कुछ ब्रेकफास्ट किया, 9 बजे पराठा सब्जी खा लिया, पराठा खा लिया आलू का, दोपहर में 1 बजे फिर दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, शाम को स्नैक्स लिया, फिर 9 बजे खाना खा लिया। तो जो हम लोग ये खाते हैं, क्या वो भी एक बड़ी वजह है? क्या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या? सवाल है कि खान पान का, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डाइटिशियन जो ये कहता है कि आप तमाम इन चीज़ों को अपने खाने से निकाल दें, क्योंकि ये अलाउड है खाना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे खान पान में? इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी जो पोर्शन हम लोग लेते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी नॉर्मल कैलोरी काउंट है जो हमें दिन में खाना चाहिए, वो अंदाजन 1800 से 2000 कैलोरीज जो है पर डे हमें लेनी चाहिए। लेकिन हम जब अपने इस कैलोरी काउंट को करते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत बार हम एक दिन में 2000 नहीं, 2500 और 3000 तक जो कैलोरीज ले लेते हैं। लेकिन वो कैलोरी हमारे शरीर में चली तो जाती है, लेकिन उस दिन
पता चला कि हमने उस दिन घूमा नहीं, हम हाँ, किसी उसको लेथार्जी हमने गौर नहीं कारणों किया। से घर में रहे। चलिए सर, समय हमने इतना ही कोई था। एक्सरसाइज आप की सभी नहीं। मेहमानों का तो इस बहुत बहुत प्रकार से आभार, क्या- शुक्रिया। डॉक्टर मयंक जैन आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत आभार। डॉक्टर राजू सर आपका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर समीर भाटी जी आपका भी आभार, और परमेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने बताया कि किस तरीके से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है और इस बीमारी की बहुत बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। इसको सुधार कर इस बीमारी से आप बच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।